तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ अलग सा वीडियो है ये, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपको करवाने ही पड़ते हैं। तो कुछ टिप्स या डीआईवाई से हट करके ये काम है। तो आज मैं करवाने जा रही हूँ अपनी बिटिया रानी का रूम का पेंट, और थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, जो चीज़ें हैं उसी के साथ। तो ये रूम जो है ना, काफ़ी देख सकते हैं कि काफ़ी गंदा हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें दीवार पे टंगी हुई थी जो कि अब उसे पसंद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको एक बार पेंट करा के, और फिर वो अपने हिसाब से जो भी उसको पसंद होगा उस हिसाब से करेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल बच्चों को अपनी पसंद ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे मतलब हम मम्मी हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसके लिए ये कर दें, उसके लिए ये कर दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी पसंद आएगी। तो कुछ चीज़ें उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। और मेरी बेटी को ना एकदम सिंपल सा चीज़ पसंद आता है, और सिंपल मतलब उसको जैसे इतने सारे डेकोरेशन वगैरह जो होते हैं ना, वो उसके तो ही पसंद आते हैं। तो मैंने ये वॉल पे लगवाया हुआ था एक ऐसे ही रैक सा, कुछ इस ट्रायंगल सा। तो मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी, मम्मी आप इसको हटा दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कुछ पेंटिंग थे जो कि उसके खुद के किए हुए थे, एक दो पेंटिंग तो मैंने हटा दिए, और खुद का ही ये उसके बचपन का बनाया हुआ पेंट है। और ये उसके जंगूड़ा का मतलब एक ट्रॉफ़ी जैसा है, उसने जंगूड़ा में बहुत दिनों तक काम किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी, और यहाँ पेंटर आ चुका था। दिन था मंडे या ट्यूसडे था, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने करवाया था। तो ऐसा हुआ कि मतलब मैंने सोचा तो था करवाऊंगी, लेकिन वो अचानक से वर्किंग डे में आ गया, और मैं मतलब मुझे अकेले ही करवाना पड़ा। बेटियां भी नहीं थी साथ में, क्योंकि वो भी अपने काम से कहीं और गई हुई थी, और हस्बैंड भी अपने काम से गए हुए थे। तो मुझे ही फिर इसका वो करवाना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ये बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, तो वो करने में, और अपना भी घर का काम होता है तो करने में बहुत मेहनत हो जाती है। तो कैसे मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ, वही इस वीडियो के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो जब तक वो अपना काम शुरू किया, तब तक मैंने जो चीज़ें वहाँ से निकाली थी, उन सारी चीज़ों को मैंने वॉश कर दिया। मतलब क्योंकि वो सारे बहुत ही गंदे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको साफ़ कर दूँ। छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बच्चों की होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो यादगार के रूप में भी हम रख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सब है। तो यहाँ पर इसका एक कप है जो एक्टिंग वाला है, तो इसको मैंने वहीं पे रखा हुआ था। तो बस इसको, ये सब भी सारी चीज़ें गंदी हो गई। ये एक ऐसे ही मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लिया था, ये उसके टेडीज हैं, छोटे छोटे से क्यूट से। और ये उसके बहुत ही छोटेपन का एक टेडी बियर है, छोटा सा है, क्यूट सा। इसको मैंने चूड़ियाँ पहना रखी हैं गले में, पता नहीं क्यों, हो सकता है आसपास पड़ा होगा तो मैंने उसको अपनी चूड़ियाँ डाल दी होगी गले में। और इसका एक कान निकल गया, अब कब निकला पता नहीं मुझे। और ये उसका ज्वेलरी बॉक्स है जो कि ये इसके मतलब मेरा बेटा इसे गिफ्ट किया था राखी पे शायद से, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है, बस गंदा बहुत हो गया। इन सारी चीज़ों को मैं आज अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और उसमें एक सिक्का भी रखा हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर गिफ्ट मुझे अगर कोई देता तो मैं उसे इतना संभाल के रखती कि मैं क्या बताऊं। पर आजकल तो बच्चों को इतने गिफ्ट मिलते हैं और इतनी चीज़ें होती हैं कि उनको इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की वैल्यू तो होती है, पर हाँ उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इन चीज़ों को इतना सजा के धजा के रखें। तो जो हम जैसी माएँ होती है जिनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है डेकोरेशन का, डेकोर का या डीआईवाई का, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अमूल्य हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने सिंपल सा जैसे लिक्विड सोप होता है ना, वो लगा के मैंने वॉश मतलब मांज दिया। और एक बुद्धा जी थे जो मैं काफ़ी पहले लेके आई थी, और वो भी वहीं पे रखा हुआ था। तो इन सब को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने इन्हें सूखने के लिए रख दिया। और जब तक मैंने उन छोटे छोटे चीज़ों को मतलब साफ़ सुथरा किया, तब तक इधर जो ये कारीगर आया था
उसने सारे जितने भी पुट्टी वगैरह भरने थे जहाँ जहाँ पे, उन सबको उसने भर के रख दिया। थोड़ी देर उसको ड्राई करना होता है। उसके बाद उसने ये कलर लिया, और कलर मैं पहले से ही ला करके रखी हुई थी, तो बहुत आसानी हो गई करने में। तो यहाँ पर 1.5 लीटर उसने कलर डाला, मतलब ये वाइट पेंट था, और वाइट पेंट के साथ ही एक स्टेनर आता है, वो मिला करके फिर उसने उसको घोला। देख सकते हैं उसके हाथ में रखा हुआ है। तो ये क्रीम कलर का ही पेंट है, और हमें कलर चेंज नहीं करना था, क्योंकि मेरी बेटी बोल के गई थी कि इसका कलर चेंज मत करना, क्योंकि उसे दूसरा कलर इतना अच्छा नहीं लगता है। तो हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज ऐसा है कि मैंने थोड़े से बाल में मेहंदी वगैरह भी लगाए थे, और साथ में आज मैंने रूम को पेंट कराना भी शुरू कर दिया। एक ही रूम करवाना था, सिर्फ मेकओवर करना था उसका, मतलब हल्का फुल्का पहले मैंने कहा क्लीन कर लेंगे, तो क्लीन करने के लिए पेंट करना ही ज़रूरी था। तो आज ही पेंट भी हो रहा है, और आज ही मुझे जाना है अपने बेटे के लिए राखी भेजनी है, जो कि मेरी बेटी भेज रही है। तो उसके साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा मिठाई खरीद के भेज देंगे। वैसे तो मना कर रहा था कि मत भेजना, अगर बीच में फट गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देश नहीं जाना है, ये विदेश जाना है। तो मैं ना चुपके से एक कटोरी काजू का बर्फ़ी बना रही हूँ, क्योंकि उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है, और साथ में उसको रसगुल्ले, रसमलाई, ऐसी चीज़ें बहुत मतलब पसंद है, और साथ में उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं जा सकती, तो इसलिए कुछ भी नहीं भेजूंगी। सिर्फ एक कटोरी काजू का मैं बर्फ़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, जैसे कि आपको पता है। और गर्मी बहुत है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट ये बन भी जाएगा। और इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इसको पीसूंगी और चीनी की चाशनी एक तरह की बनाऊंगी, और बस उसके बाद की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काजू को पीस लिया है। वह पीसना है आपको, हल्के हल्के दरदरा ही पीसना है। अगर ज़्यादा महीन पीसेंगे तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा गीला गीला सा, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बस उसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे खोल के रख देंगे, तो हवा लगते ही वो फिर से ड्राई हो जाएगा, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और चलिए चलते हैं, गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें मैं चीनी ले रही हूँ। चीनी मतलब मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ 1 कप, क्योंकि जितना मेरा काजू है ना, मैं उतना ही ले रही हूँ। और उसमें उससे आधा मैंने पानी डाला, और इसे ना एक तार की चाशनी बनानी है। और आज मतलब कुछ ऐसा है ना कि इतना मतलब धमा चौकड़ी सा हो गया, क्योंकि उधर पेंट भी हो रहा है, इधर मैं ये भी कर रही हूँ, और मुझे जाना भी है, तो सब ऐसा हो गया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। तो आप चाहें तो 2-3 चम्मच घी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो ड्राई हो रहता है ना, तो सॉफ्ट बना रहेगा। और उसके बाद जो काजू का मैंने ऐसे पीस के रखा था पाउडर, वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैं शायद बता चुकी हूँ कि नहीं, लेकिन जो चीनी है ना, उसकी एक तार की चाशनी आपको बनानी है। और मेरे पास ये वाली पेपर है, जो बटर पेपर होते हैं ना, वो है। तो चाहे तो बटर पेपर, या फिर जैसे खाना वगैरह जो हम देते हैं तो उसमें लपेट के देते हैं ना, उसको कौन सा पेपर बोलते हैं, वो पेपर, कोई भी दोनों में से कुछ भी आप ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा भी गीला है, क्योंकि सूखा नहीं है। और बस इसको मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे भेजना है, तो मैं एक डब्बे के अंदर ही इसे मतलब एक साथ ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग काट करके देने से अच्छा है कि मैं उसको डब्बे में ही पैक करके दे दूँ। तो यहाँ एक कंटेनर है, जो कि फूड कंटेनर है, उसी में मैंने डाला, और ऊपर से चांदी का वर्क लगाया, और उसे सेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया। लेकिन फ्रिज में से निकाला जब मैंने, तो वो मैंने सूट नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाई। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब पेंट जो हो रहा था ना, वो काम ख़त्म होगा तब तक मैं थी। उसके बाद ही फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ, पेंट कैसा हुआ। तो यहाँ पर इसे रख करके मैं फ्रिज में रख चुकी थी। तो चलिए, अब इसे मैंने रख दिया है, और चांदी का वर्क भी लगा दिया, उससे थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर रूम कैसा लग रहा है। तो अब आप देखिए, ये रूम बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सा हो गया। एक्चुअली गंदा ही हो गया था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे
अलग से कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है, लेकिन अब बिल्कुल ही क्लीन हो गया। और यहाँ पर अभी सूखा नहीं है, ये एक्चुअली एसी के पाइप होते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गीला ही रहता है। तो अब मुझे करना है इसका मतलब डेकोरेशन कहिए या रूम को ठीक करना है। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि मतलब जो दीवार है ना वो सूखा है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा गीला है, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, जो बस सूखने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो अब जो ये जितने भी पेंटिंग या उसकी सजावट की चीज़ें हैं, मैं इन सबको पैक करके और कहीं और रख दूँगी। अब बाकी बस खाली दीवारें ही रहेंगी, थोड़ा बहुत यदि ऊपर से कुछ लगा पाए तो वो लगा देंगे। तो सबसे पहले इस रूम में मुझे ऐसा लगा कि पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारा जो शीशे का दरवाज़ा है ना, तो बालकनी साइड से तो सन इधर से बिल्कुल ही एकदम तेज़ आती है, मतलब 5-6 बजे तक बिल्कुल ही डायरेक्ट धूप होती है। तो इसकी वजह से ही ये रूम भी ऐसे एकदम ड्राई सा रहता है, गर्म बहुत रहता है। तो इसमें पर्दे लगाने की सख्त ज़रूरत थी, तो सबसे पहले मैंने पर्दे ही लगाए। और अभी जो लगा रही हूँ, उससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने बहुत मोटा सा एक चिक भी लगवाया हुआ था इसमें। तो चिक की वजह से क्या हो रहा था कि वो अंधेरा सा हो जाता था। तो वो ऐसे होता है कि जो स्लीपिंग होता है ना, एक साउंड स्लीपिंग, वो बहुत अच्छे से होता था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उस चिक को हटा दिया है, क्योंकि उससे ना मुझे थोड़ा सा भारी भारी सा रूम लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको हटा देती हूँ और देखेंगे कोई हल्का वाला चिक हो पाएगा तो लगवा लेंगे। अभी तो फ़िलहाल यही पर्दा लगा है। पर्दा बहुत सुंदर है, लेकिन हाँ ये धूप को रोकता नहीं है, मतलब ब्लैकआउट पर्दा नहीं है, तो इसलिए धूप आती रहती है थोड़ी थोड़ी सी। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल लगा दिया है, देखती हूँ कुछ दिनों में अगर मैं नया पर्दा लेके आई तो फिर लगाऊंगी। यहाँ पर उसके रूम का जो दरवाज़ा है ना, उसके पीछे मैंने एक कुछ इस तरीके के जो कील वाले मतलब हुक होते हैं ना, हुक वाले मतलब इसको हैंग करने के लिए होता है, तो उसमें थोड़े बहुत जो जैसे कुछ टांगना हो तो वो लगा सकते हैं। एक चेस्ट बोर्ड है जिसे मुझे इस रूम में लगाना है, और यहाँ पर मैं चेयर रख रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा इसके रूम में लेके आ रही हूँ, क्योंकि कुछ बैठने के लिए अगर होता है तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ये जो मतलब कुर्सी है, जो कि मैं मतलब ऐसे ही चाय मतलब बाहर बैठने के लिए लिया था, पर इतना यूज नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अंदर ही रख दूं। और ये जो मैं ऊपर से कवर लगा रही हूँ ना, ये एक्चुअली जो एसी ब्लैंकेट होते हैं ना, वो है कॉटन का। तो अब थोड़ा सा ये पुराना सा हो गया है, लेकिन कलर बहुत सुंदर है, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया जिससे कि ये चुभे नहीं, क्योंकि ये रस्सियों का बना होता है ना, तो जब बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभता है। और कुछ इस तरीके से मैंने कुशन कवर रख दिए, और बस बेड के साइड में जो है मैंने इसका छोटा सा जो ये साइड टेबल है वो मैंने रख दिया। लड़की का रूम है तो इतना ज़्यादा कोई ख़ास मतलब चीज़ें नहीं होती हैं कि मतलब बाहर रखें, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मेकअप वगैरह का चीज़ होता है या ज़रूरत की चीज़ होती है वही होते हैं। तो बस इसके साथ ही मैंने सोचा कि अब बेड का जो कवर है वो चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट और तकिया कवर को चेंज करना शुरू कर दिया, और जो भी सामान इस पर फैला हुआ था धीरे धीरे करके मैंने सारा कुछ हटा दिया। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, तो सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें होती है उसके लिए मैंने एक, आप देख सकते हैं कि मैं तो डोलची बोलती हूँ, तो एक बास्केट है, वो बास्केट में मैंने रख दिया, कुछ बुक्स रख दिए जो कि बिल्कुल ही सिरहाने के पास रहेगा तो लेने में सुविधा होगी। और बस उसके बाद मैंने बेडशीट बदल दिया। तो यहाँ पे बस ये काम ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर साइड में जो मैंने चेयर लगाई थी वो मुझे सूटेबल नहीं लगा, तो मैंने हटा दिया। और यहाँ पर एक कारपेट छोटा सा जो एक
पतला वाला होता है ना, वो कारपेट मैंने कॉटन की बिछा दी। और मेरी बेटी के पास एक ये मिरर है जो कि मैं बंजारा से लेके आई थी। तो ये बहुत सुंदर मिरर है जिसका मैंने पेंट वेंट किया था, जो उसकी भी वीडियो है। अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो मिरर है ना बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल सिंपल सा है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ पेंट कर दिया था साइड से। तो ये मैंने उसके साइड टेबल के पास लगा दिया और इस टेबल को मैंने रूम के एक दूसरे कोने में लगा दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि थोड़ी तसल्ली से बैठो तो साइड में रहता है तो सही रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिरर लगाने के बाद उसके ऊपर एक थोड़ी सी जो जैसे स्कार्फ वगैरह होता है ना, या जो भी आपके पास हो, कोई चुन्नी हो सुंदर सा, वो उससे कवर ज़रूर कर दें। क्योंकि कहते हैं मिरर को ऐसे नहीं रखना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी उसको खोल के रखें, नहीं तो फिर उसको ऐसे कवर कर दें। तो अभी तो मैंने उसका एक स्टॉल था, मैंने वो डाल दिया और उसके ऊपर से एक ये मैं ऐसे ही डेकोरेशन के लिए लेके आई थी। तो ये बहुत सुंदर लगता है, ऐसे लीफ लीफ सा है, तो मैंने वो ऊपर से डाल दिया और बस सिंपल सा रूम तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सिंपल मध्यम वर्गीय फैमिली की जो एक रूम होता है, कमरा होता है, बस वही है जो बैचलर्स के कमरे होते हैं। तो बस यहाँ पे ये लगाने के बाद अब एक चीज़ और रह गया जो कि बहुत ही ज़रूरी है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये सुविधा अपनी बेटी को दूँ। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि पहले मैं दीवारों पे क्या टांग रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये जो मैक्रोन का बना हुआ जो वॉल हैंगर बोलेंगे या वॉल डेकोरेशन के लिए आता है वो है, और उसका कलर बहुत ही क्रीम सा है तो वो इतना दिख नहीं रहा है। और उसके ऊपर से मैंने एक हैंगिंग रैक है वो मैंने टांग दिया और बस इसके ऊपर एक दो जो जैसे कुछ भी मतलब चाहे तो आर्टिफिशियल या जो नेचुरल होता है वो पौधे लगा दिए। तो एक तो मैंने आर्टिफिशियल लगाया जिसको मैंने धोया था, और एक मतलब ये जो मनी प्लांट होता है उसको मैंने एक बोतल का बनाया हुआ था। तो यहाँ पर प्लांटर देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, तो उसको मैंने वहाँ पे रख दिया। और एक मतलब नेचुरल है, एक ऐसे है। तो बस इसी के साथ इस दीवार की जो एक कमी थी, जो खाली थी, वो पूरी हो गई। और बस इसके बाद का जो काम है वो है, आपको दिखाती हूँ मैं क्या। तो पिछले दिन तो मैंने बस उतना ही किया, लेकिन अगले नेक्स्ट डे फिर मैंने ये एक जो बोर्ड है इसको मैंने यहाँ पे ला करके लगा दिया और ऊपर से एक रनर, और ये रनर भी मतलब होम टाउन से मैंने लिया था। तो ये बहुत सुंदर है और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो जिससे ना एकदम से खिलता हुआ सा कलर लग रहा है। और बस इसको लगाने के बाद इस पर मैं रखूँगी कुछ डेकोरेशन की पीसेस। तो एक यहाँ पर मैं अपने हाथ की बनाई हुई DIY है, जो कि एक ग्लास जार से मैंने बनाया था। उसके ऊपर स्ट्रिंग लाइट लगा दिया अंदर और उसको जला दिया, वो दिख नहीं रहा क्योंकि दिन का टाइम है। और यहाँ पर ये एक स्टैंड है जो मोमबत्ती स्टैंड टाइप का आप समझ सकते हैं, या डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। और ये आपको पता ही है कि ये एक डोलची है जो कि मैं कई बार इसको इधर से उधर करके दिखा चुकी हूँ। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब जो वाइट चेस्ट बोर्ड के ऊपर जब मैंने इसको सजाया तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके ऊपर ये 2 डब्बे हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने मंगवाया है। तो इसके अंदर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी चॉकलेट वॉकलेट ले करके रख सकते हैं, जो कि बैचलर्स के कमरे में रहते हैं। तो अभी मैंने रखा नहीं है, रख दूँगी। और बस इसके बाद एक कैंडल, तो ये सेट आया था, ये जो मतलब ये स्टैंड है ना उसके साथ ही ये तीनों चीज़ आई थी। ये कैंडल है और कैंडल बहुत ही खुशबूदार है, तो ये 3 सेट के साथ मैंने लिया था। तो ये गोल्डन कलर का एक, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि गोल्डन कलर का कमरा भी हो गया और गोल्डन के साथ मैचिंग भी हो गई। तो बाकी आपने देखा मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा